दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक। और मैं चैलेंज देती हूँ उन लोगों को जो कह रहे हैं कि हिजाब उतरना चाहिए, और कई शिकायतें मेरे पास इस वक्त आ चुकी हैं महिलाओं को लेकर जो परेशान की जा रही हैं। अब तो सड़कों पर भी महिलाओं को परेशान किया जाने लगा भाई हिजाब को लेकर। अब हिजाब को लेकर टिप्पणियां होती हैं, टॉन्टिंग कसी जाती है कि भाई कब उतरेगा आपका हिजाब, कब ये मुखड़ा दिखेगा। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। लड़कियों की मेरे पास कंप्लेन आ रही है बराबर, और आप सब कह रहे चुनाव का मुद्दा है, खामोश रहो खामोश रहो। क्यों खामोश रहे भाई? हमारी इज्जतों के साथ खिलवाड़ होगा, हम खामोश रहेंगे? हम चुनाव देखेंगे? हम ये कहेंगे कि चुनाव खत्म हो जाए तब बात की जाएगी? मुद्दा जिस वक्त होता है मुद्दा उसी वक्त उठाया जाता है, बाद में कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता। जब सारे मामले हमारे हक से बाहर निकल जाएंगे, फैसले हमारे हक के बाहर सुनाए जाएंगे, तब हम बैठे रहेंगे। जैसे 3 तलाक का हुआ था, याद है कुछ आप लोगों को? 3 तलाक का हुआ था कि 3 तलाक लाया जाएगा, उसके लिए कुछ लोगों ने आवाज उठाई, फिर भी वो मुद्दा लाया गया ना, वो हुआ ना, 3 तलाक का कानून लाया गया ना। इसी तरह से हिजाब का कानून भी लाया जाएगा, देखते रहिए। अगर ये आवाज नहीं उठी और आवाज खामोश हुई किसी की, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो होगा हम मुस्लिम महिलाओं का होगा। हर बार हमारे साथ ज्यादती जुल्म किया जाता है, पर अब ज्यादती और जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो अपने आप को सेकुलर मानते फिरते हैं ना, और कहते हैं हम बड़े सेकुलर हैं, खास तौर से समाजवादी पार्टी के लोग, आप किस बिहाफ पर उनको अपना वोट दे रहे? क्या चाहते क्या हैं आप सारे लोग कि समाजवादी पार्टी वजूद में आए? आपका क्या फायदा होगा मुझे बताएं। आज से लेकर अभी तक आपका क्या फायदा हुआ? आपके घर में कितने फर्द हैं? 4 फर्द हैं अगर, तो उन 4 में से किसको सरकारी नौकरियां मिली हुई हैं? कै साल रही समाजवादी पार्टी सरकार, और कितनी नौकरियां हम मुसलमानों को मिल गई? क्या कितना बेवकूफ बनाया जाएगा मुसलमानों को भाई? कब तक, आखिर कब तक बने रहोगे बेवकूफ? वो बड़े बड़े नेता जो अपने आप को मंत्री बनाना चाहते हैं, अपने आप को विधायक की कुर्सियों पर देखना चाहते हैं, अपने आप को एमएलए बनाना चाहते हैं, वो आते हैं आपसे डिमांड करते हैं, कहते हैं भैया देखो सपा ही सरकार है टक्कर में बीजेपी के, बाकी कोई है नहीं। अरे आंखें खोलिए, बहुत विकल्प पड़े हैं। जिसने हमारे साथ छल किया समाजवादी पार्टी ने शुरू से आखिर तक, आप उसे अपना वोट देंगे? आपकी नजर में कोई अच्छा नहीं है क्या? सिर्फ एक वही भैया ही अच्छे रह गए। मैं बार बार टारगेट इसलिए समाजवादी पार्टी को करती हूँ, सबसे ज्यादा हमारा परसेंट उन्हीं के पास है इस वक्त मौजूद, और वो बिल्कुल चुप बैठे हैं हिजाब के मामले पर। हिजाब के मामले पर ना बोल रहे और ना अपनी पार्टियों को बोलने दे रहे, ना अपने कार्यकर्ताओं को आवाज उठाने दे रहे, और बल्कि मेरे पास दबाव के लिए फोन आ रहे हैं। भाई आप प्रोटेस्ट ना करिए, आप हिजाब प्रोटेस्ट ना करिए। क्यों ना करें भाई? तुम्हारी जागीर है, तुम्हारे अब्बा की जागीर है, जो प्रोटेस्ट ना करें। बिल्कुल करेंगे। जब हम महिलाओं पर जब जब अगर अत्याचार किया जाएगा, जब जब हमें हमारे ऊपर उंगली उठाई जाएगी, तो हम उसकी उंगली नहीं पूरा उसका हाथ तोड़ने का दम रखते हैं हम महिलाएं। ये समझ ले, हमारे साथ छेड़छाड़ की ना, हमारे हिजाबों के साथ अगर बदतमीजियां की ना, तो उसका करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब मिलेगा, हर एक को मिलेगा जो अपने आप को सेकुलर मानते हैं और जो हमारे मुस्लिम भाइयों पर जुल्म कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे वो सपा सरकार हो। मैं दोनों को कटघरे में खड़ा करने का दम रखती हूँ। जो मैं पर जुल्म करता है और दूसरा खामोश रहता है और हमको खामोश रहने की नसीहत करता है। किस बिहाफ पे आप हमें खामोश रहने की नसीहत करते हैं? आपका चुनाव हो जाए, आपका चुनाव निकल जाए, आप मंत्री बन जाए, आप मुख्यमंत्री बन जाए, भाई क्या बात है? हमारे लिए कोई कौन बोलेगा? मॉब लिंचिंग पर आप खामोश, 3 तलाक पर आप खामोश, सीए एनआरसी पर आप खामोश, हिजाब पर आप खामोश। सिर्फ वोट ही लेंगे आप मेरा? सिर्फ हम सबका वोट ही चाहिए आपको? तो बोलिए आके सीधे ना कि मुद्दे पे बात ही नहीं करनी आपको। रोजगार आप हमें देंगे नहीं, दंगा मुजफ्फरनगर का उससे आपको मतलब नहीं। आपने उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया जो मुस्लिम औरतों को कब्र से निकालकर रेप करने की बात कर रहे थे। क्या चाह क्या रहे? हम ये कहना चाहते हैं जिम्मेदार नहीं है हम समाजवादी पार्टी के। हम मुसलमान अपनी आंखें खोलें, अपने अल्लाह से डरें, और हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी को अपना वो नहीं मानना है। हम मुसलमान खुद अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो हम लड़ेंगे, और हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है कि हमारा साथ दें आके। हाँ, पर अगर जो हक की सच में बात करेगा और बराबरी की करेगा, हुकूक की करेगा, हमारा समर्थन
बेशक उसको होगा, लेकिन अभी जो वक्त आन पड़ा है, हिजाब का मामला चल रहा है, लड़कियां बाहर बैठ के पढ़ रही हैं, लड़कियां स्कूलों के बाहर पढ़ रही हैं, उनको निकाल दिया गया है स्कूलों से बाहर। वो नहीं दिखा रहा है, मीडिया नहीं दिखा रहा है, वो कोई नहीं दिखा रहा है। मेरे पास कॉल आ रही है, वो बोल रही है मुझे स्कूल में आने नहीं दिया जा रहा है, बोल रहा है जब परमिशन मिल जाएगी तब आना है स्कूल के अंदर। ये कौन सा तरीका है भाई? अगर लड़कियां पढ़ना चाह रही, उनका लॉस हो रहा है, उनका सेमेस्टर छूट रहा है, उनके होमवर्क छूट रहे हैं, उनकी चीजें छूट रही, तो कैसे कौन पूरा करेगा? तो क्या कब सरकार, कब जो है कहने में लोग फैसला सुनाएंगे, कब न्यायपालिका अपना फैसला देगी? जब लड़कियों के नुकसान हो जाएगा, जब लड़कियों का लॉस हो जाएगा कोर्स का, तब देंगे। तो अब प्लीज इस मामले को जल्द से जल्द हल करिए। न्यायपालिका से मेरी अपील है कि हिजाब के मामले को हल करिए और हक में हमारे फैसला सुनाइए। ये हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ न किया जाए, हमारे हिजाब के साथ खिलवाड़ न किया जाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज ये हक की लड़ाई है, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हैं, उन सबको बाहर निकलना चाहिए। चुनाव पुनाव सब आते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, हमारी इज्जतों के साथ खिलवाड़ होगा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम 10 बार बता चुके हैं, मैं कसम खुदा की इस बात को बार बार कह रही हूँ और फिर रिपीट कर रही हूँ। अगर हिजाब के साथ खिलवाड़ किया गया, हिजाब को अगर उतरवाने की कोशिश की गई, तो एक ऐसा प्रोटेस्ट होगा, लखनऊ के अंदर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जिसे पूरा हिंदुस्तान देखेगा। और सबसे पहले जो आवाज निकलने वाली होगी वो मेरी सैयद उस्मा परवीन की होगी। और मैं ये चैलेंज करती हूँ उन हर लोगों को जो कोशिश ये कर रहे हैं कि खामोश रहें, चुप रहें, मुंह बंद रखें, तो मेरा मुंह बंद होने वाला नहीं है। मैं हक के लिए लड़ती हूँ और हक के लिए अगर लड़ के मर भी गई ना, तो शोहदा में मेरा दर्जा होगा इंशाअल्लाह। और मैं नमाज के साथ अपनी ताकत को हासिल करती हूँ। और मुझे जो ज्ञान देते हैं, जो मेरे बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोग बड़े बड़े औलिया अल्लाह को, बड़े बड़े अल्लाह वालों को लोग बुरा कह देते थे, तो मैं क्या हूं? मैं तो पैर की धूल भी नहीं हूं उनके। मैं तो एक नाचीज, एक बेकार सी इंसान हूं। अगर मुझे भी आप लोग सुनाना चाहते तो सुनाए बेशक, पर मैं अपने हक की लड़ाई, अपने कौम की लड़ाई, अपने हिजाब की लड़ाई मैं लड़ती रहूंगी मरते दम तक। भले ही मेरी कौम मुझे बुरा भला कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपनी कौम के लिए जीऊंगी, अपने समाज के लिए जीऊंगी, अपने लोगों के लिए जीऊंगी और इंसानियत के लिए जीऊंगी। और जो इंसानियत से खिलवाड़ करेगा, छेड़छाड़ करेगा, उसको मेरा करारा जवाब मिलेगा। और मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं लोगों के लिए आगे बढ़ूं। जिस तरह से लड़कियां मेरे ऊपर भरोसा जता रही हैं, जो बोल रही हैं, मैं उनके भरोसे को जरूर पूरा करूंगी। और जल्द से जल्द इंशाअल्लाह एक लखनऊ के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा हिजाब को लेकर, और इंशाल्लाह किया जाएगा। मैं योगी सरकार से नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती, मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ और अपने अल्लाह पर, उसके रसूल पर यकीन रखती हूँ और आगे बढ़ूंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक